हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, आप सब अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी में बहुत अच्छे से लग रहे होंगे। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो जुलाई में आने वाले हैं। वो पहले सितंबर में आते, अब जुलाई में आएंगे। और दोस्तों, जो उनका पेपर है वो नवंबर दिसंबर में है। तो दोस्तों, हमारे पास हम देखें तो भाई मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। दोस्तों, नवंबर में पेपर हो जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास 6 महीने। अगर हम अब भी मेहनत करते हैं और दिल्ली पुलिस में जॉब लेने की सोचते हैं, हम यहाँ से भी बहुत अच्छे से ले सकते हैं। उसके लिए हमें बस थोड़ी सी मेहनत और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो है आज दिल्ली पुलिस के मैथ की स्ट्रेटजी, कि हम दिल्ली पुलिस में कैसे मैथ में 15 में से 15 स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैथ कहने के लिए इसमें 15 नंबर का है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है दोस्तों बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपको पता है, मैथ हर कोई बच्चा नहीं कर पाता है। और मैथ से ही जो है सिलेक्शन हो जाता है, मैथ से ही नहीं होता। क्योंकि 15 क्वेश्चन है दोस्तों, कोई तो कर रहा है उसमें 10, तुम कर रहे हो 15, तो 5 क्वेश्चन तो दोस्तों दिल्ली पुलिस में बहुत बहुत ज़्यादा वो रखते हैं वेटेज। ठीक है, क्योंकि पॉइंटों में लड़ाई होती है दिल्ली पुलिस में। तो क्योंकि 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 नंबर 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर हो जाएंगे। जो आप दोस्तों 65 है तो 70 हो जाएंगे आपके, 70 से 75। तो यानी बहुत अच्छी वो है इसकी। ये ना सोचें कि मैथ तो इतना ज़रूरी नहीं है, मैथ को हम छोड़ सकते हैं, मैथ के बिना काम नहीं चलने वाला। तो दोस्तों, अब हम देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो तरफ, कि हम कैसे मैथ को अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे 2023 में कितना स्कोर था। अब दोस्तों, आप कहेंगे जब 2023 में भाई आपका इतना स्कोर रहा तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए। दोस्तों, उसमें जो है मैं रनिंग में फेल, फिजिकल में रह गया था रनिंग में। ठीक है, वरना ठीक है फिजिकल में है, वरना हम भी आज सेलेक्ट होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, फिर से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस में जो 2023 में था, उसमें मेरे कितने मार्क्स आए दोस्तों। जो दिल्ली पुलिस 2023 में कांस्टेबल पुरुष की महिला, मतलब पुरुष और महिला जी जो पेपर थे वो ऐसे। अब इसमें आप मेरे देखेंगे तो मेरे नंबर देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, जीके में तो मेरे नंबर कम ही थे। इसमें जीके में कट के 25.25 थे। ठीक है, बात करें रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग 25 की होती है, मेरे 25 के 25 सही थे, 25 क्वेश्चन। मैथ 15 का होता है, 15 में से 15 थे दोस्तों। ठीक है, और कंप्यूटर 10 का होता है दोस्तों, कंप्यूटर में भी 10 थे 10 थे। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे जीके स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब 50 में से 25 नंबर बहुत अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे या कुछ भी अच्छे नहीं है दोस्तों, 50% है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैंने रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर के दम पर कितना स्कोर कर दिया था, 75 का। ठीक है, जीके अच्छी ना होते हुए भी। ठीक है, तो मैथ की इतनी वैल्यू दोस्तों, अगर मैं इसमें यहाँ पे 10-11 क्वेश्चन कर पाता तो मेरे ये 70 भी आ जाते क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी बहुत वैल्यू है, आप इनको हल्के में ना ले मत लेना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज ये मैथ के ऊपर वीडियो बनवा रहे हैं हम, तो आज मैथ की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैथ में 15 में से 15 थे। अब बात है कि भाई मतलब हम कैसे 15 में से 15 स्कोर कर सकते हैं दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमें कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। चाहे आपने कोई बैच लिया है, किसी का बैच परचेज किया है, तो आप बैच से पढ़ो एक बार। सबसे पहला काम है कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका। आप कहीं पेड कोर्स लिया वहाँ से पढ़ो, या कोई यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट उसे देखो, या कहीं से भी जहाँ से भी ये आपका सिलेबस हो गया है। सबसे पहले नंबर है सिलेबस कंप्लीट करना। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। आप चाहे तो दोस्तों यूट्यूब पर इतनी प्ले लिस्ट है, अभी राहुल सर NTPC के लिए करा रहे हैं, उन्हें कर लीजिए, चैप्टर वाइज है। वरना 2023 में जो दिल्ली पुलिस हुई थी उसके लिए भी करवाए थे, GD के लिए, मतलब बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैथ का हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करें तो हम दिल्ली पुलिस वाली वीडियो देखें, क्योंकि मैथ हर सब में एक जैसा आता है, बस थोड़ा लेवल का फर्क होता है दोस्तों, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही आते हैं। तो आप ये ना सोचे भाई GD का मैं GD के नहीं पढ़ूंगा, या यूपी का यूपी से नहीं पढ़ूँगा। आप यहाँ से भी मैथ पढ़ना चाहें, जिस भी प्ले लिस्ट से उसे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करें दोस्तों, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात दिखाता हूँ कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी दिल्ली पुलिस 2023 के लिए। देखो, दिल्ली पुलिस 2000, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कितने प्रैक्टिस सेट लगाए थे दोस्तों सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। सबसे पहले दोस्तों एक ये प्ले लिस्ट है जिसमें 24 प्रैक्टिस सेट हैं।
मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया था बहुत अच्छे से। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कि मैंने कितनी प्रैक्टिस की थी, मतलब कितने प्रैक्टिस सेट लगाए थे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, 24 प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये लाए थे दिल्ली पुलिस के लिए राहुल सर। उस समय पे राहुल सर ने प्रैक्टिस सेट करवाया था सारे जितने भी होते। तो इसमें 24 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आप देख लीजिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिख रहा है आप में इसमें दिख रहा होगा देखने का, जो मतलब इससे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे प्रैक्टिस सेट देख रहा है। एक क्वेश्चन एक PDF एक भी मतलब एक भी प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं था दोस्तों जो मैंने ना देखा हो। अब सबसे पहले यही नहीं है कि आपको बस प्रैक्टिस सेट करने, इनमें आपको डालना है कि मान लो आपने 8वां प्रैक्टिस सेट किया दोस्तों, इसमें आपने 15 में से 13वें सवाल कर लिए, मान लो हमने मान लिया 13वें सवाल कर लिए, 2 सवाल नहीं हुए आपसे, आपने देखा भाई 8 है, 8वां सवाल और 13वां सवाल नहीं हुआ, तो आप उनको टिक कर लेंगे। प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आप देखेंगे कि 8वां सवाल जो है चुनाव वाले प्रश्नों पर आधारित है और ये आपसे हुआ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप मतलब परसेंटेज खोलेंगे और चुनाव वाले सवालों को करेंगे ऐसे ही 5-6 सवाल उसी दिन। उससे आपको क्या हो रहा है दोस्तों, चुनाव वाला क्वेश्चन नहीं हुआ तो वो आपका जो प्रैक्टिस हो रही है वो आपसे फिर आगे कभी भी सवाल आएगा तो आप उसे बना देंगे। इससे क्या हो रहा है कि आपका एक टॉपिक ऐसे धीरे धीरे तैयार होते जाएंगे। और जब दोस्तों आप इतने प्रैक्टिस सेट लगा लो, मान लो हर एक प्रैक्टिस सेट में आपने 8 सवाल भी ऐसे करा, एक टॉपिक क्लियर किया, तो आप बहुत सारे टॉपिक क्लियर। अब देखो इसमें 24 प्रैक्टिस सेट तो ये रहे दोस्तों मैंने, ठीक है। उसके बाद और दिखाता हूँ, उसके बाद दोस्तों 40 प्रैक्टिस सेट ये करवाए थे फोर्स सीरीज के नाम से। इसके लिए तो उन्होंने एक PDF भी बनाई थी इन सवालों की, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में बहुत टॉप लेवल के सवाल थे दोस्तों। सर ने कहा था कि बस आप करते जाओ, ये मत सोचो कि इतने हार्ड क्यों करवा सब, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कर लो आप, इससे देखना आपका मैथ कितना अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों पार्टी में बहुत अच्छी प्लेलिस्ट थी, इसके लिए तो उन्होंने एक PDF बुक भी बना रखी है, वो अब भी पड़ी है शायद वो एप्लीकेशन पे बुक फोल्डर में, ठीक है। एक ये करवाए थे 40 प्रैक्टिस सेट। आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, सारे मैंने देख रखे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट से नए नए लेवल क्वेश्चन मिलते हैं हमको, जिनसे नए नए सवाल हमें देखने को मिलता है। फिर क्या है दोस्तों, साथ ही ये भी है कि अब के तो हमने मान लो सबलीकरण का क्वेश्चन किया 5वां, 6ठा आ रहा चुनाव वाला, 7वां आ रहा पाइप एंड टंकी वाला। तो इससे क्या है दिमाग अलग अलग तरह के सवाल करने के लिए तैयार होता है और इससे टाइम मैनेजमेंट भी होता है दोस्तों। फिर 30वां प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये, इसमें 30 प्रैक्टिस सेट करवाए थे इन्होंने परिश्रम बैच के नाम से, क्योंकि 2023 में जो बैच आया था लेवल के लिए वो परिश्रम बैच से आया था। तो ये 30 प्रैक्टिस सेट ये हैं दोस्तों। बाकी और जो मैराथन्स वगैरह हैं वो अलग दोस्तों, वो सारी। तो मैं आपको दोस्तों सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। जब ही उसके बाद ही आपका स्कोर इम्प्रूवमेंट होएगा उसमें, मतलब स्कोर इम्प्रूव होएगा। अगर आप 10-11 तक हैं तो आप 14-15 आराम से जाएंगे दोस्तों मॉक में। अगर आपने मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया और मान लो 5-6 पे हैं तो भी आप 12-13 तक पहुँच जाएंगे प्रैक्टिस सेट के बाद। क्योंकि क्या होता है सिलेबस कंप्लीट, हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन जो कौन से फॉर्मूले हैं या कोई ट्रिक है उनको लगाने के जो तरीका है वो जब याद है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको जितनी ज़्यादा होती है प्रैक्टिस करनी दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी फिर देखना आपका स्कोर कितना इम्प्रूव होता है, ठीक है दोस्तों। तो बस मुझे यही शेयर करना था आप लोगों से। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है दोस्तों। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहेंगे कंप्यूटर रीजनिंग की स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। तो लिए दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।